नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। नगर निगम की लापरवाही ने युवक की जान ले ली है और सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में एक युवक जा गिरा है और सेक्टर 21D में यह हादसा हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में एक युवक जा गिरा और जिसके चलते उसकी जान चली गई। फरीदाबाद से खबर है, जहां पर भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासन के लाख दावों की पोल खोलकर रखती हुई ये बारिश नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक युवक गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जिसके चलते एक युवक चली गई। देखिए प्रेम, मैं सबसे पहले अपने जो दर्शक हैं उनको एक अपडेट करना चाहूंगा कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी किस तरीके का है ये केवल कागजों में है। यहाँ पे जब भी बारिशों का दौर शुरू होता है, चाहे हम पिछले साल की बात करें या अभी की करें, अभी ये बेमौसम बारिश हो रही है। अभी अगर बारिश का सीजन होता तो अलग बात थी, लेकिन लगातार प्रशासन नगर निगम दावे करता है और वादे करता रहता है कि भी किसी तरीके की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ, इससे पहले कुछ दिन पहले एक बस अंडरपास में, मेवला महाराजपुर का जो अंडरपास है जो ग्रीनफील्ड कॉलोनी को जोड़ता है, वहां पर एक बस पूरी की पूरी अंडरपास में समा गई थी। ये तो शुक्र था कि वहां पर पुलिसकर्मियों ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर उनकी जान बचा ली। लेकिन देखिए किस तरीके का मतलब शहर बसाना चाहते हैं हम लोग, किस तरीके का हम शहर चाहते हैं। स्मार्ट सिटी क्या इसी का नाम है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो नगरवासी हैं उनको धोखा दिया जा रहा है। लगातार जो नगर निगम प्रशासन है, बार बार कमिश्नर बदले जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके स्थिति में सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से इस युवक की मौत हुई है, अब उसके आश्रित किस तरीके से इस शहर में रहना चाहेंगे, कहाँ का ये निवासी था, कहाँ पे रहना चाह रहा था, तो ये सब बातें बिल्कुल फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके का यह हादसा हुआ है उसको लेकर प्रशासन को एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले ये एक अपडेट और करना चाहूंगा, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद जो अभी विकास अरोड़ा है, उन्होंने एक साफ बात की थी कि जो भी इस तरीके का हादसा होगा, सड़क हादसे में किसी की जान जाएगी तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन पुलिस कमिश्नर की जो बातें थी केवल बातें ही रह गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर समझने की कोशिश किया है तो कहीं ना कहीं लाख दावे जरूर प्रशासन करता नजर आता है बारिश से पहले, लेकिन जब बारिश होती है तो समस्या जस की तस बन जाती है और फिर ऐसे हादसे होते हैं। ऐसे में जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से रोष उनके बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर परिजनों की बात करें या एनजीओ की बात करें, जो सामाजिक संस्था हैं उनकी बात करें, हम लोग वो लोग बिल्कुल पूरी तरह व्यथित हैं। वो जिनके आश्रित चले गए हैं, हालांकि जिस युवक की मौत हुई है उसके जो आश्रित हैं उनका तो रो रो के बहुत बुरा हाल है। लेकिन एनजीओ जो हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इनके प्रशासन के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाए, पीड़ित को मुआवजा दिलाया जाए, जिससे कि आगे कोई कार्रवाई में कोताही न बरते। हालांकि इस तरीके की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन आप देखिए कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, मोदी जी के सपनों का शहर, किस तरीके से यहाँ पर मतलब उसकी नाम जो उम्र है 40 से 45 वर्ष है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो युवक उसके जो पीड़ित हैं वो बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कर जो ये मामला हुआ है बड़ा असंवेदनशील मामला है। कहीं ना कहीं सपनों के शहर में बारिश के कहर ने एक युवक की जान ले ली। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें क्या कुछ कदम उठाता है। क्या परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा या बस यूं ही इस मामले को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ का दौरा किया है और राष्ट्रपति अपने दौरे में सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है और राष्ट्रपति ने सचिवालय में बनाए गए दफ्तरों का भी दौरा किया है। आपको बता दें कि सचिवालय भवन का निर्माण 3 साल में पूरा किया गया है और नए सचिवालय भवन में कॉन्फ्रेंस रूम, जिम और पोस्ट ऑफिस है। साथ ही करीब 200 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे और उन्होंने सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है
और यहां पर उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस दौरान मौजूद नजर आए। और देख सकते हैं किस तरीके से आज इस भवन को भव्य तरीके से सजाया गया था और इसका उद्घाटन किया गया है। जहां पर बात की जाए तो यहां पर कई आधुनिक सुविधाओं से ये भवन लैस है और यहां पर जिम के साथ पोस्ट ऑफिस और साथ ही 200 गाड़ियों की पार्किंग को लेकर भी सुविधा यहां पर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने श्री नाडा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब करवाया और इस दौरान सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। पंचकुला से खबर है, जहां पर आपको बता दें गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्था टेका है और आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की है। तो बहादुरगढ़ से बड़ी खबर सामने है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बंगाली स्वीट्स के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई है और पनीर, बर्फी, रसगुल्ले और केक के सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि फूड सेफ्टी विभाग भी इस दौरान मौजूद रहा है। त्योहारों के चलते यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट बहादुरगढ़ से सामने है, जहां पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम भी इसमें शामिल रही है। बंगाली स्वीट्स के गोदाम पर रेड की गई है और पनीर, बर्फी, रसगुल्ले और केक के सैंपल भरे गए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भारी संख्या में यहां पर मिठाइयों को बनाया जा रहा है और इनको दिवाली की खपत करने के लिए रखा गया था। लेकिन इससे पहले बंगाली स्वीट्स के गोदाम पर रेड मारी गई है। पनीर, बर्फी, रसगुल्ले, केक के सैंपल लिए गए हैं। अब सैंपल आने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर। आज सीएम फ्लाइंग के साथ हमने यहाँ बंगाली स्वीट्स पर रेड की, जिसमें हमने 4 सैंपल लिए गए, पनीर का और खोया बर्फी और स्पंज रसगुल्ला एंड केक, पाइनएप्पल केक। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और अब की बार सरकार ने ये कह दिया कि अगर आपको माड़ में किसी भी तरह का कुछ भी वो संदेह लगे तो हम उसको एट द स्पॉट डिस्ट्रॉय कराने की पावर भी दे दी है सरकार। यहाँ सर हमने 4 सैंपल ले लिए गए, इनको जांच के लिए भेजेंगे। इनके स्टोर हाउस में इन्होंने माल रखा हुआ है। अभी तो उस माल का स्वाद ठीक ही है। बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे त्योहारों का सीजन पास आता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे बात की जाए तो यहां पर जो सफेद दूध के काले कारोबारी हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मिठाइयों का बनना शुरू हो गया है। और क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास आज जिस तरीके से रेड की गई है? देखिए, आपको बता दें कि झज्जर जिले के जो बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने जो है छापेमारी की है और बंगाली स्वीट्स के गोदाम में जो है यहाँ पर रेड मारी है। पनीर और खोया बर्फी, स्पंज रसगुल्ले और केक से भरे जो सैंपल है उनके सैंपल भी लिए गए हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि जो त्योहारी सीजन होता है, इन पे जो मिठाइयां है वो बाहर से भी मंगाई जाती है और डुप्लीकेट मिठाइयां होती है, वो फ्रेश मिठाइयां भी नहीं होती है। तो इस तरह के चलते जो है स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स फूड सेफ्टी वाले भी हैं, जो सीएम फ्लाइंग भी इस तरफ सतर्क दिखाई दे रही है लगातार। और इनकी जो है लगातार छापेमारी की जा रही है और सैंपल की भी जांच की जा रही है और लैब में भी इनको भेजा जा रहा है जांच के लिए। और जो है दिवाली अभी तो दूर है, बट लेकिन दीपावली आने से पहले जो है इनकी जो सैंपल लिए गए हैं मिलावटी है, तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर और कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जो है फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील करके कहा है कि मिलावटी सामान की जो है सूचना विभाग को भी दे और खुद जो है बीमार होने से भी बचे। जी चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आदमपुर में उपचुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से सूबे में सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी को चलते आपको बता दें कि लगातार यहां पर प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी को लेकर उपचुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वहीं बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई के नाम पर घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और भव्य बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हमले तेज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग टांडा ने कहा कि भव्य बिश्नोई विदेशी उम्मीदवार हैं और चुनाव से 1 महीने पहले सीधा विदेश से वापस आए हैं। अनुराग टांडा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जनता उनको जिता देगी तो जनता की परेशानियों का समाधान निकालने के लिए भव्य बिश्नोई विदेश आएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयान सामने आया। हुड्डा ने कहा कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार चुनाव में कांग्रेस की जीत हो रही है। साथ ही हुड्डा ने प्रत्याशी के नाम को लेकर कहा कि जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी और हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस आदमपुर का उपचुनाव महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर लड़ेगी। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे की, भव्य बिश्नोई की जो रियलिटी है कि वो विदेशों में पढ़े हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और यहां स्थानीय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही थी। वहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, वहां के बच्चे ठीक से हिंदी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं। ये इन दो रियलिटीज के बीच में अब चुनाव बन गया है। लोग साफ तौर पर गांव में अब ये बोलने लगे हैं कि विदेशी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा किसी भी हालत में आदमपुर को, और ऐसा उम्मीदवार उनको चाहिए जो उनके बीच का हो, जो उनके दुख दर्द को समझता हो, जो उनकी बात करता हो, जो उनके एक फोन करने पर आधी रात को भी अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए। अनेकों सैकड़ों साथियों ने और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पूरा हिरका गांव के अंदर हजारों व्यक्ति जो एक रैली के रूप के अंदर ये समारोह ये आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो आज हर व्यक्ति चाहता है कि हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल और कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, दिल्ली जैसे फ्री बिजली मिले, दिल्ली जैसे 24 घंटे फ्री पानी मिले, दिल्ली जैसे किसानों का सम्मान हो, महिलाओं का विकास हो।
ठीक है, पार्टी का काम है, उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार तय किया है। आप पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार तय किया है। कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपना उम्मीदवार तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो आपको बता दें कि 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, तो जंग तेज होती जा रही है आदमपुर की और लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और 6 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी और अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई इसमें मैदान में है। कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे कुलदीप बिश्नोई और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिला है और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं कुलदीप बिश्नोई। तो बात कर ली जाए तो इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आदमपुर उपचुनाव को लेकर कुलदीप बिश्नोई का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जितना राजनीतिक सफर मेरा रहा है उसमें अब तक मैं 6 चुनाव जीत चुका हूं, लेकिन इस बार के आदमपुर उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। वहीं आपके नेताओं की ओर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि उनके पास हमारे खिलाफ कुछ बोलने को नहीं है। और क्या कुछ कहा कुलदीप बिश्नोई ने, सुनिए जरा। हाँ देखिए, ऐसा है अब जितना राजनीतिक जीवन मेरा रहा और जितने चुनाव हमने लड़े, 6 चुनाव मैं जीत चुका हूं अभी तक। जिस प्रकार का माहौल मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि लोगों में एक बड़ा जबरदस्त उत्साह इसको लेके है, क्योंकि 26 साल के बाद हम सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमारा विकास होगा, इलाके काम होंगे, लोगों की सोच सिर्फ वो है और वो उस वजह से इतना जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है आदमपुर में। तो जी उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलने कुछ है नहीं। अगर हर आदमी के बच्चे यहाँ वहाँ पढ़ने जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि विदेश में सेटल हो जाते हैं। कोई गांव में रहता है उसके बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं, कोई शहर में रहता है उसके बच्चे दूसरे शहर में जाते हैं या विदेश जाते हैं। तो बच्चा मेरा पढ़ के गया था, वापस आ गया और भव्य ने लोकसभा यहाँ से लड़ा, इंडियन सिटीजन है, आदमपुर का सारा कुछ है और सारी भाषा समझता है, भाषा जानता है। तो वहीं गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया और सरस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। मेले में भारत के 27 राज्य हिस्सा ले रहे हैं और हरियाणा के विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बाबली ने कहा कि सरस आजीविका मेला ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और सभी प्रदेशों से आए लोगों को एक दूसरे के रीति रिवाजों से परिचय कराने का मौका मिलेगा। इस मेले में देश के 27 राज्यों से करीब 500 महिलाएं भाग ले रही हैं और वहीं आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि आदमपुर की जनता समझदार है और आदमपुर के विकास के लिए आदमपुर की जनता सही फैसला लेगी। हरियाणा में पहले 8,500 घरों तक ही 2014 तक हम पहुंच पाए थे यहाँ की सरकार देश में, और आज 55.5 लाख घरों में हरियाणा में गए। देश में पहले 2 करोड़ 35 लाख घरों तक गए थे, आज 8.5 करोड़ घरों तक गए हैं। पहले बैंक लिंकेज 80,000 करोड़ था, आज बैंक लिंकेज 5.5 लाख करोड़ है। पहले 3% इंटरेस्ट हम केवल 250 जिलों में दे रहे थे, अब देश के हर जिलों में ये सुविधा दे रहे हैं। सरस मेले पहले भी लगते रहे हैं, अपने पिछले दिनों हमारी देश की तरफ से आयोजन हुआ था और हर जो आखिरी छोर पर बैठे हुए जो परिवार हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे हरियाणा सरकार में हमारी सरकार जो जिनकी आय इनकम कम है उन बहनों को इनके साथ जोड़कर उनकी इनकम बढ़ाकर लखपति जो हमारी दीदी बहनें हैं वो बने और वो अपने आप को भी मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। इसी को लेकर आज इस मेले का आयोजन पूरे देश से, यहाँ पर कई राज्यों से, हमारे करीबन 27 राज्यों से यहाँ पर 500 के आसपास अलग ग्रुप। वहीं चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम में फोगा छाप की तरफ से पंचायत का आयोजन किया गया और पंचायत में खाप पदाधिकारियों के साथ ही जिले के स्थानीय लोगों ने शिरकत की है। पंचायत में जिले से बने अधिकारियों और मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे यहाँ पे हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के विरुद्ध जैसे कोर्ट भी हमारी नहीं सुनता है, कोई एक समगोत्र में शादी की मंजूरी देता है। अब जैसे समाज का कितना
काम खराब कर रखा है, वैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, ये हमारा समाज मंजूरी नहीं देता है इस बात को। तो इस हिंदू एक्ट अधिनियम में बदलाव होना चाहिए और समगोत्र की शादियों में भी भाई सरकार ने नहीं माननी चाहिए इनको। तो इसमें जैसे भाई आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक नस्ल के लिए भी गलत है भाई, इससे नस्ल भी गलत पैदा होती है। एक गोत्र में शादी होती है तो ये तो साइंस में भी वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। तो हिसार में आयोजित टूरिज्म कार्यक्रम हंगामे की भीड़ चढ़ गया। हरियाणवी कलाकारों को देखने आई भीड़ बेकाबू हो गई और कार्यक्रम को देखने के लिए आए दर्शक बैरियर से कूदकर वीआईपी गैलरी तक जा पहुंचे। बेकाबू भीड़ ने वीआईपी गैलरी में बोतलें भी फेंकी और भीड़ को बेकाबू होते देख कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वहीं कार्यक्रम में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बेकाबू भीड़ के सामने बेबस नजर आई। वहीं रेवाड़ी में 2 दिन से लापता बच्चे मयंक को नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और परिजनों का कहना है कि उन्होंने बच्चे के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी थी, लेकिन इसके बाद भी लापता बच्चा अब तक नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने पुलिस से लापता बच्चे को जल्द से जल्द बरामद करने की अपील की है। तो अंबाला से खबर है, जहां पर अंबाला कैंट में सिविल अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट के लिए लोगों को कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो वहीं जिसके बाद रमेश कुमार ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट के लिए 3 से 4 दिन से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अब तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। वहीं डॉक्टर मनीष ने बताया कि जल्द ही सभी व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी और समय पर मरीजों को इलाज के साथ साथ रिपोर्ट भी दी जाएगी। और अम्बाड़ा कैंट सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ सर, और 4 दिन हो गए सर, रिपोर्ट नहीं दी मेरे सीटी स्कैन के जरिए। और अम्बाड़ा ईजे में दिखाना है सर हमें, और ये तक परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। रमेश कुमार, ये मेरे घर वाले मेरी माता 3 दिन से इधर फिर रही हैं। एक्सरा करवाया था सीटी स्कैन, ये 3 दिन से रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ना एक्सरा दे रहे हैं। कह रहे हैं अभी देंगे, 5 बजे देंगे, 3 बजे देंगे। मंगलवार से आप देख लो क्या टाइम हो गया। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है कि जो सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट्स हैं वो टाइम पे नहीं मिल रही है, थोड़ी डिले हो रही है, जिससे पेशेंट को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो मैंने सर पीएमओ सर ने और जो हमारी कमेटी है उन्होंने उनको बुला के उनके मालिक को बोल दिया है कि आप इन रिपोर्टों को जल्दी से जल्दी दें ताकि पेशेंट का प्रॉपर इलाज हो सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।